वेलकम फ्रेंड हमारे प्रोग्राम इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी। और हमने आज एक नया सब्जेक्ट लिया है, पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट हिंदी में अगर कहा जाए तो आपके दिमाग में कोई बिलीफ है, कोई वैल्यू है, कोई आदर्श है, लेकिन कुछ होने की वजह से वो पूरा चेंज हो जाता है। तो कोई कोई घटना होने से, दुनिया में कुछ अनुभव नया होने से आपके मस्तिष्क में कोई जो वैल्यू होती है वो पूरा चेंज हो जाती है। और उससे क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए हम डॉक्टर साहब को निवेदन करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, sir. Thank you. एंड योर स्क्रीन इज शेयर्ड, यू कैन टॉक। Yes. Thank you. तो आपने बहुत अच्छी तरह से संक्षिप्त में पैराडाइम का मीनिंग बता दिया. It's very good, and I think it is best done in Hindi the way you have put it. So, बहुत अच्छी बात है. अभी थोड़ा हम वेरिड एस्पेक्ट्स ऑफ पैराडाइम देखेंगे और देखेंगे क्या है, क्या बन सकता है, क्या बनना चाहिए वगैरह वगैरह. तो ये पैराडाइम का मीनिंग है, अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि एन एग्जाम्पल और पैटर्न फॉर समथिंग. तो जैसा जैन साहब ने अभी कहा, आपके मन के अंदर एक पैटर्न है, हाँ, वो आपका पैराडाइम है. सिंपली पैराडाइम कैन बी एट एनी लेवल, पॉलिटिकल, सोशल, व्हाटएवर. तो वो पैराडाइम पकड़ के हम जाते हैं डे टू डे लाइफ में. हम पैराडाइम पकड़ के जाते हैं और अपना पैराडाइम मोर और लेस तय किया हुआ है, आपने ही तय किया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सर, उसके पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जी जी जी. कोरोना के पहले काम करना है तो घर से बाहर निकल के ऑफिस जाना चाहिए, जी. ये हमारा सोच था, ये हमारा एक आदर्श था, एक हमारा वैल्यू सिस्टम था। बोला घर में बैठ के काम नहीं होता है, ऑफिस ही जाना पड़ेगा। राइट. लेकिन कोरोना के बाद में जब ऑफिस जाने को कोई चांस ही नहीं मिला तो हमने बोला कि नहीं, घर से भी काम हो सकता है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। घर से काम नहीं हो सकता है, वो शिफ्ट हो गया, घर से भी काम हो सकता है। तो दैट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। जी हाँ, जी हाँ. वेरी नाइस, वेरी नाइसली पुट. तो अभी हम और थोड़े एस्पेक्ट्स देखेंगे. अभी ये जो पिक्चर है, इसके अंदर एक फिश एक जार से दूसरे जार में जंप मारता है. आप बोलेंगे ये क्या बकवास है, फिश कैसे जंप मारेगा. ये एक्चुअली इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रास्टिक एग्जांपल. नॉर्मली फिश वुडंट जंप फ्रॉम वन बोल टू अनदर, मगर कुछ गड़बड़ हो गया, वो बॉल के अंदर कुछ केमिकल आ गए, टॉक्सिक कुछ आ गए, तो फिश एक जगह छोड़ के दूसरे का जंप मार सकते हैं. हम अक्सर इसमें रूरल एरियाज में, जहाँ पर पॉन्ड रहता है, तालाब रहता है, वहां पर हम देखते हैं कि समर के टाइम पे पानी का ऑक्सीजन कम हो जाता है, फिश कैन जंप, एंड दैट इज अ पैराडाइम शिफ्ट. Shift should fish can only be in water, but fish can also be in air for a few seconds. तो उसको क्लासिक एग्जाम्पल पकड़ के हम जाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जैसा जैन साहब ने कहा कि पैराडाइम शिफ्ट होता है. अभी अभी जैन साहब ने उदाहरण दिया, कोरोना के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम है. इट्स वेरी वेरी मेजर एंड वेरी ड्रास्टिक पैराडाइम शिफ्ट. अभी जो मैंने फिश का एग्जांपल दिया वो भी है. फिश इज सो मच अंडर प्रेशर, इट हैज टू जंप टू सर्वाइव. सो ये एक्सट्रीम केसेस में, कड़क केसेस में आपको पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ता है. और पैराडाइम शिफ्ट अपने आप होता भी है. इसके लिए हम डाइवर्जिंग फैक्टर देखेंगे, डिसरप्ट देखेंगे. आपकी आदत जो रूटीन बसा हुआ है वो डिसरप्ट हो जाता है, चेंज होता है, टेक्नोलॉजी नया आ जाता है, और आप सेम थिंग यू हैव टू रीथिंक भी क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह. तो ये पैराडाइम शिफ्ट हमें जनरली देखना, और उसके मोर डिटेल्स में हम जाएंगे. हम डे टू डे दैनंदिन जीवन में पैराडाइम शिफ्ट का क्या क्या अनुभव करते हैं, क्या क्या हो सकता है, हम देखेंगे. कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं, बात नहीं करता जी. अभी ये पिक्चर जो है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे एक फ्लावर का पॉट दिखता है, और दूसरा बोलेगा नहीं, दो जन एक दूसरों को नजदीक में लाके दिखते हैं, वो है. तो आपके मन के अंदर फ्लावर का पॉट होगा, या दो जन नजदीक आके मुंह पे मुंह लगाते हैं, विच इज द ट्रू वन? यहाँ पे कोई आंसर नहीं है. फ्लावर पॉट भी ट्रू है,
और दूसरा टू ह्यूमन बीइंग्स कमिंग क्लोज टुगेदर, वो भी ट्रू है। तो अगर आपके मन के अंदर एक पैराडाइम फिक्स हो गया, समझो फ्लावर पॉट का पैराडाइम फिक्स हो गया, आप कितने भी कोशिश करो, ये पिक्चर देखने में आपको फ्लावर पॉट ही देखेगा, दो आदमी लोग नहीं देखेंगे, वो पैराडाइम फिक्स हो गया आपका। सो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं आपके। साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते करते हम पैराडाइम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सम कॉमन एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी क्या है। यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर दिखता है आपको, ट्रक भी दिखता है, वो ट्रेडिशनल ट्रक ड्राइवर का पोशाक लगाया उसने, ये हाथ में सर के ऊपर एक ये किया है उसने, टोपी पहना है फेटा, कपड़े का। फेटा बांधा, फेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फेटा बांधा, पेटा, फेटा। पेटा, 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 यस यस यस, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। तो और ट्रक उनका घर है, जैसे आप देखेंगे ट्रक वालों का घर घर के बाहर ही होता है। घर कभी आते हैं एक दिन 2 दिन के बाद, 1 घंटा 2 घंटे के लिए घर आते हैं, फिर से वो अपने दूसरे घर में चले जाते हैं। वो ट्रक है, वो पैराडाइम है, और वो पैराडाइम बदल रहा है। और ट्रक वाले सब मेल होते थे, कोई कोई फीमेल ट्रक वाला तो वाली या ट्रक वाला या ट्रक वाली नहीं थे। तो इस सिचुएशन में वो पैराडाइम को शिफ्ट करना जरूरी हो गया था, क्योंकि लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स केम इन। ये जुना ट्रक लेके, जुना पैटर्न ऑफ ड्राइविंग, जुना डीजल, जुना ये वो सब पैराडाइम चेंज हो गया। अभी इसी पिक्चर में आप देखेंगे योगिता रघुवंशी करके एक लेडी ट्रक चलाते हैं, और उनका टीवी में इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, और सभी मेल की जो दुनिया है वहाँ पे फीमेल कैसा करते हैं वो सब देखने के लिए, सुनने के लिए लोग उत्सुकित हैं, वगैरह वगैरह। सो दिस इज अ बिग पैराडाइम शिफ्ट। सो व्हेन प्लानिंग समथिंग, you don't necessarily have to have a truck driver. You can have a lady, quite modern looking lady, and she is breaking the gender stereotype. Stereotype बोला तो पैराडाइम में एक जैसा बस गया तो स्टीरियोटाइप हो जाता है, उसको तोड़ना है। तो इस लेडी ने किया, योगिता रघुवंशी, इंडिया फर्स्ट वुमन ट्रक ड्राइवर। एंड शी इज प्रूव्ड इट, शी इज स्टिल ऑन द रोड। लोग बोलेंगे अरे लड़की अकेली रोड पे जाती है, हाईवे में जाती है, इधर उधर जाती है, क्या हो सकता है वगैरह, मगर शी सेड नो, मैं करके दिखाऊंगी। और डिपार्टमेंटल सपोर्ट भी था, तो फॉर्मुलेशन वगैरह जो एस्पेक्ट्स रहते हैं ना उसका, वो सब डिपार्टमेंटल सपोर्ट ले करके इस औरत ने, स्त्री ने फैसिलिटेट किया। तो ये पैराडाइम शिफ्ट, मेजर पैराडाइम शिफ्ट सर सभी जगह। जी, ये पैराडाइम शिफ्ट ऐसे हुआ कि हम लोग पहले बोलते थे कि बिजनेस खाली आदमी करेगा, जी, क्योंकि लोखंड की मंडी में जाना, अनाज की मंडी में जाना, धूप सहना, ये सब बहुत था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आया, सेम थिंग कैन बी डन ऑन ए लैपटॉप और ए कंप्यूटर। करेक्ट। वैसा ही पहला ट्रक में बहुत ट्रक हैवी होता था, उसको पावर स्टीयरिंग नहीं होता था, तो बहुत मेहनत से घुमाना पड़ता था। अभी टेक्नोलॉजी ने सब चेंज कर दिया, पावर स्टीयरिंग आ गया, ट्रक का केबिन एसी हो गया, तो अभी वो हार्डशिप कम हो गया, तो अभी वुमन भी कर सकता है। तो बहुत सारे चीजों में वुमन आगे आई है, क्योंकि बाकी सब चीज सिंपल हो गया, इजी हो गया, और आपको उतना धूप में खड़ा रहना या उतना तकलीफ देखने का अभी जरूरत नहीं है। पहला शेयर मार्केट में रिंग में जाके चिल्लाना पड़ता था, आज वो कंप्यूटर पे हो जाता है, तो लेडी आ सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये है। और लोगों का माइंड सेट भी बदल गया। लेडीज आएंगे तो क्या, लोगों को थोड़ा एम्बेरसिंग होता था, मगर ऐसा नहीं है, आजकल लेडीज आर देयर एवरीवेयर। अभी एयरफोर्स में देखिए, 3 लेडीज फाइटर पायलट चलाती हैं, and this was impossible to think. Even Air Force senior officers were not ready to employ, ready to recruit. अभी फीमेल सेक्शन, सिविलियन एयरलाइंस बोलिए, पायलट बोलिए, या ग्राउंड स्टाफ बोलिए, और कोई भी टेक्निकल स्टाफ बोलिए, वो सब में लेडीज आ गए हैं एंड अच्छी तरह से काम करते हैं। अभी ट्रेन में बुकिंग करना या टैक्सी पकड़ना एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम था उस जमाने में। टैक्सी में लेडीज को कैसा अकेला कैसे भेज सकते हैं, या लेडी टैक्सीज कैसे चलाएंगे, ऑल दोस जो प्रश्न थे ना, वो सब अभी बदल गया। जैसे जैन साहब ने कहा कि
those standard problems have disappeared. यहाँ पे एक थोड़ा एकेडमिक एस्पेक्ट हमको ध्यान में रखना है। इसको ये लोग कहते हैं कि कून साइकिल। कून साइकिल, कून साइकिल में उनका, अभी वो डायग्राम देखे आप, डरना नहीं। तो उनका कहना है कि भाई ये एक रूटीन चलता रहता है, नॉर्मल साइंस चलता रहता है, मगर वो बदलता है, एंड यू कैन नॉट हेल्प इट, इट हैज टू चेंज और इट चेंज। एंड उस टाइम पे एक नया साइकिल बनाने के लिए, चलाने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। The paradigm evolves from one paradigm to another. Paradigm changes, and that becomes normal. तो शुरू में रेसिस्टेंस होता है, वो चेंज पैराडाइम बिकम्स नॉर्मल पैराडाइम, फिर वो चलता रहता है, फिर वो चेंज होता है, वो नॉर्मल होता है, वो साइकिल चलता रहता है। बहुत So बढ़िया। this is a which we have to see. आप कहेंगे, कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं, ओके, जी हाँ, नेक्स्ट लाइन। हाँ जी जी हाँ। तो हर एक जगह पे पैराडाइम, न्यू पैराडाइम आ जाता है। न्यू पैराडाइम का मतलब न्यू नॉर्मल। अभी घर में ऑफ काम करना न्यू नॉर्मल हो गया, लेडीज ट्रक चलाना न्यू नॉर्मल हो गया, और कंप्यूटराइज सर्विसेज करना न्यू नॉर्मल हो गया। तो पैराडाइम शिफ्ट का मतलब, पैराडाइम शिफ्ट का तात्पर्य ये है कि आपका नॉर्मल नया बन गया, न्यू नॉर्मल हो गया। सर, एक Next नया नया न्यू जी नॉर्मल आया है, कहीं से भी कभी भी कैसा भी काम कर सकता है। जी हाँ, तो वो भी जी आ जी गया। जी जी हाँ जी हाँ, जी। तो अपने को एक दूसरे लेवल पे एक पैराडाइम शिफ्ट देखना है। इसमें आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध बोधि ट्री के नीचे बैठ के वो ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि उनको मैनकाइंड सफरिंग कैसा रिमूव करना है। आदमी का जीवन का, मनुष्य जीवन का सफरिंग बहुत होता है, और सफरिंग बाहर से आया हुआ सफरिंग और अंदर से हमने पैदा किया हुआ सफरिंग, सफरिंग होता ही रहता है। तो गौतम बुद्ध ने सोचा इसको कैसे मिटाना है, सफरिंग को कैसा ठीक करना है। इसके लिए वो अपने देश छोड़ के, राजवाड़ा छोड़ के, जंगलों में जाके, अलग अलग जगह पे जाके लोगों से बात करके, फिर मेडिटेशन करके उन्होंने बुद्धिज्म का एक नया तरीका, नया रीति बनाई। वो पैराडाइम शिफ्ट है। वो हिंदुइज्म से शिफ्ट होके बुद्धिज्म आ गया, एंड वेज ऑफ थिंकिंग, वेज ऑफ बिहेविंग सब चेंज हो गया। वो बोधि ट्री के नीचे बैठ के उनको हुआ, एंड इवन टुडे इट इज देयर। फॉर्चुनेटली अभी इंडिया में बुद्धिज्म का इतना वजन नहीं है, अगर साउथ ईस्ट एशिया, जापान वगैरह जाएंगे तो उधर बुद्धिज्म का अभी भी वैल्यू है। यहाँ पे लोग जो जो बोधा करके है ना, वो भोपाल के बाजू में है, वो वहाँ पे उन्होंने काफी ध्यान करके नॉलेज प्राप्त की। वो दैट इज अ डिफरेंट पैराडाइम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पैराडाइम से हमें एक डायरेक्शन मिलता है, न्यू पैराडाइम से न्यू डायरेक्शन मिलता है। क्योंकि डायरेक्शन ऐसा होता है कि कभी कभी हमको डायरेक्शन मिलता नहीं करके हम रोते हैं और विदाउट डायरेक्शन रहते हैं, वो ठीक नहीं है। डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन बदलिए, बदलाइए, मगर ये एक न्यू डायरेक्शन तो चाहिए। विदाउट डायरेक्शन आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, विदाउट डायरेक्शन आदमी पागल हो जाएगा। न्यू डायरेक्शन, डायरेक्शन इज द एसेंस। जैसा जैन साहब ने भी कहा था, वो डायरेक्शन बोले तो क्या, कर्म होगा, आपको कर्म बदलना है, कर्म का फॉर्मुलेट करना है, कर्म का कोडिफाई करना है, और वहां से आपको नई दिशा मिलती है कर्म के लिए, वो नया डायरेक्शन वो न्यू पैराडाइम के अंदर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जब पैराडाइम काम में आता है, तब हम जो कहते हैं ना डिसरप्शन, जो स्टेटस को, एक ही चीज डे एंड नाइट, डे एंड नाइट आप करते रहेंगे, उसको स्टेटस को बोलते हैं। स्टेटस बदला नहीं है बोलते हैं, मगर आपको पैराडाइम ठीक अलग तरीके से पैराडाइम लाना, इसके लिए हमको डिसरप्शन की जरूरत है। वो रूटीन डिसरप्ट होता है, और घर में भी हम देखेंगे, उदाहरणार्थ आपके लड़के को कल परसों परीक्षा है, वो परीक्षा के लिए वो तैयार कर रहा है, मगर उसको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में परीक्षा के लिए वो रट्टा करता रहता है। मगर उसी को किसी ने आके बताना कि भाई ये मैथमेटिक्स ऐसा सॉल्व करो, ये साइंस ऐसा सॉल्व करो, इसको आपको स्टेटस को ब्रेक करके, डिसरप्ट करके आप बताएंगे तो शिक्षण अच्छा होता है। तो आफ्टर डिसरप्शन देयर इज ऑलवेज एन इम्प्रूवमेंट।
क्योंकि स्टेटस को डिसरप्ट हुआ तो आइटम्स बिगड़ गया ऐसा नहीं है। डिसरप्शन के बाद हमेशा कुछ नया डायरेक्शन मिलता है, नया एनर्जी मिलती है। वो डिसरप्शन इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। सर मेरा कुछ इधर बोलना कहेंगे? है, sorry। जी जी जी, बोलिए। एक तो क्या होता है, जो चल रहा है उसी में चल रहा होता है, आदमी कंफर्ट जोन में होता है और उसको जी अच्छा लगता है। फिर बाहर के फोर्सेस आके कुछ चेंज करता है, उसको तकलीफ होता है। जी लेकिन तकलीफ होने के बाद जब वो वापस अपने आप को अडॉप्ट करता है तो ग्रोथ होता है। जी हाँ जी तो हाँ मेरा बोलना है कि जब भी कोई नॉर्मल चीज चल रहा है, जी। जब भी आप कंफर्ट जोन में है, अपने आप को क्वेश्चन करो कि इसको मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं राइट जल्दी कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं सस्ता कैसे बना सकता हूँ। अगर हम ये सब सोचेंगे तो पैराडाइम शिफ्ट बाहर से होने के बजाय खुद के अंदर से होगा। और जब राइट। बाहर से होता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब अंदर से होगा तो आपको बहुत खुशी भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। तो जी हाँ। पैराडाइम शिफ्ट होता है, बाहर से हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमने खुद इन्फोर्स करके अंदर से भी करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट स्लाइड। और एक दो उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फ्लैग। वो दो टाइप के फ्लैग्स हैं। एक रशिया वाला कम्युनिस्ट वाला फ्लैग है, दूसरा अमेरिकन वाला कैपिटल वाला फ्लैग है। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के 40-50 साल तक ये लोग, दुनिया भर के लोग इधर कम्युनिस्ट थे या कैपिटलिस्ट थे। मतलब ये पैराडाइम इनका कम्युनिस्ट पैराडाइम होगा या कैपिटलिस्ट पैराडाइम होगा, उसी के हिसाब से आपको चलना होता था। मगर बुल्गारियन ब्रुश्चोव वगैरह लोग आगे, वो स्टालिन लेनिन का जो पैराडाइम था कम्युनिस्ट, उन्होंने चेंज किया। अब यहाँ पे फॉर द लास्ट 20 years और इवन 30 years पुराने वाला कम्युनिस्ट बात खत्म हो गई है, पुराने वाला कैपिटलिस्ट बात भी चेंज हो रहा है। ये ओरिजिनल पैराडाइम कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, या वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड, आयरन कर्टन और बैम्बू कर्टन वगैरह वगैरह, तो ऐसा प्रकार के दो फिक्स्ड पैटर्न थे ना, वो चेंज हो रहा है। टुडे अमेरिका एंड रशिया आर वर्किंग टुगेदर क्लोजली। तो झगड़ा तो करते ही रहते हैं, तो सुपर आदमी जब पावरफुल हो जाता है वो झगड़ा करता ही है, वो झगड़ा बंद नहीं होता। मगर ये ट्रेडिशनल जो मारामारी होती थी, मैं कम्युनिस्ट हूँ तुम कैपिटलिस्ट हो, वो मारामारी फिलहाल नहीं है, वो पैराडाइम चेंज हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। और फिल्मी दुनिया में एक एग्जाम्पल है। आप दो सुपर स्टार्स आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में। कौन कौन है उधर? राजेश खन्ना, हैंडसम है। और अमिताभ बच्चन सीन पे आने से पहले ही वॉज द ओनली गाय and he was the only single superstar and he used to command big fees. एक दिन एक डायरेक्टर ने उसको कहा कि भाई आप जरा बाहर देखो क्या हो रहा है। हाँ, आप समझ रहे हो कि राजेश खन्ना सबसे बेस्ट है और हमेशा बेस्ट रहेगा, मगर अभी आज का एक आर्टिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देख लो, फिर आप सोचो आप रहेंगे कि नहीं, सीन पे आप रहेंगे कि नहीं। और वो आदमी निकला अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को स्क्रीन पे देखते हुए ही इमीडिएटली उसी क्षण वो थिएटर छोड़ के बाहर आ गया राजेश खन्ना। ये पूछे अरे क्या हो गया, फिल्म चालू है, थिएटर से तुम बाहर क्यों आ गया? तब उसने कहा कि भाई ये दुनिया बदल गई है, अभी ये जो दुनिया है राजेश खन्ना का नहीं, ये अमिताभ बच्चन का। एग्जैक्टली वही हुआ, मेजर पैराडाइम शिफ्ट। और बहुत सारे फिल्म वालों ने इन्वेस्ट भी किया था, मगर राजेश खन्ना ने कहा कि नहीं भाई, हमसे नहीं बनेगा। तो एट ग्रेट कॉस्ट डायरेक्टर्स हैव टू रीडू कौन हीरो कौन हीरोइन करते। तब से अमिताभ बच्चन के जमाना चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन ही है, वगैरह वगैरह। इट्स अ वेरी मेजर पैराडाइम शिफ्ट इन द शो बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर पैराडाइम शिफ्ट में यहाँ पे इंडस्ट्री का दो चीज आपको मैं बताता हूँ। जी। पहला पैराडाइम शिफ्ट तो ये है कि फिल्म में ही तरक्की होता है, लेकिन अभी हो गया कि टीवी पे भी तरक्की हो सकता है, करेक्ट ओटीटी करेक्ट प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है। उससे पहला करेक्ट। एक पैराडाइम जो मैंने स्टडी किया था
कि हाँ। पहले के हिंदी पिक्चर में एक कैबरे डांसर अलग से होती थी, राइट तो हीरोइन होती थी, कैबरे डांसर होती थी। राइट आगे चल के ऐसा हुआ, हीरोइन खुद ही कैबरे डांसिंग हो गई। राइट तो ये चेंज था। तो हमारा पर्सपेक्टिव था कि प्रोड्यूसर बोलते हैं 2 पैसा क्यों लगाना, आपको ही पैसा देते हैं, आप डांस भी कर लो। कर दो। दो बर्ड्स विद वन स्टोन। और हाँ, जैसा जैसा हमने कहा कि ये पहले वाला फॉर्मूला मूवीज बोलते थे, 20-25 साल सिर्फ एक फार्मूला। आपको मूवी बनाना है, आप कुछ भी बुद्धू हो कुछ भी हो, आपको एक एक कैबरे डांस सिखाने का है, और 2-3 पिक्चराइजेशन पेड़ के पीछे से इधर उधर नाचने वाली कोई कोई हीरोइन होगी और कोई होगी आप, और थोड़ा मारा मारी होगा, थोड़ा प्रेम प्यार मोहब्बत होगा, और ऐसा ऐसा आइटम बना के ये खिचड़ी जो बोलते हैं ना, क्या उसको भेलपुरी बोलते हैं उसको, ऐसा मिक्स करके फार्मूला बनाते थे, और पिक्चर चलते भी थे। ऐसा नहीं कि फार्मूला 44 डिड नॉट वर्क, इट वर्क 20-25 साल, मगर लोगों को कंटाल आ गया, जैसे इन बॉम्बे कंटाल आ गया, बोर हो गया, दे वांटेड ए चेंज। और चेंज करते करते क्या चेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में, आप RRR देख रहे हैं। ये जो पिक्चर है, था और है, इसका इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, और उसमें एक्शन इतने थे और बहुत सारी चीजें थी, बट वेरी मनोरंजन तो बिल्कुल टॉप लेवल का मनोरंजन होता था। तो फार्मूला 44 का ये लेकर के पैटर्न लेकर के वहां से आप निकल के राजमौली और राजकरण रामचरण सॉरी ये वाले आ गए, एंड टुडे दे आर बीटिंग एवरीबडी हॉलो। और बॉक्स ऑफिस में इनका जो जैसा चलता है, उनका जो पैसा बनाने का तरीका चलता है, वो अभी वो फार्मूला 44 से नहीं होगा, वो तो उनको बंद करना पड़ेगा। ये बड़ा बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, और भी होता रहेगा। पैराडाइम शिफ्ट अभी चालू है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, मैकेनाइजेशन हो गया, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑगमेंटेड इमेजरी वगैरह हो गए, सब हो गए। अभी लेटेस्ट इज चैट जीपीटी का आ गया, एवरी वॉक ऑफ लाइफ चैट जीपीटी इज चेंजिंग। तो आपको फार्मूला 44 से लेकर के RRR का पैराडाइम लाने का काम किसने किया? वो काम अपने आप हुआ, तो ये डायरेक्टर लोग आगे करने लगे तो हुआ। दैट इज पैराडाइम शिफ्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बारे में एक किताब है, किताब थी और है, अभी भी है। लोग पैराडाइम पैराडाइम करके दे स्टैग्नेट होते थे। लोग बोलते थे यार सुबह उठ के क्या ऑफिस जाना, सुबह उठ के ये करना वही करना, रूटीन करना, उसमें कोई मजा नहीं है, तो कुछ बदलाव लाना चाहिए। उस टाइम पे एक किताब निकली, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन करके एक बड़ा स्कॉलर है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में 2 चूहों का रोल है, उसको माउस बोलते हैं। माउस मतलब वो चूहा ही है। वो 2 मैस थे, और रोज उनका उनकी आदत ऐसी थी कि रात हो गई, घर के अंदर लाइट सब बंद हो गया, वो अपने कॉर्नर से निकलते थे और एक जगह पे जाते थे जहाँ पर चीज रखा करता था। वो फैमिली ने चीज चीज बोले तो अपना पनीर जैसा चीज, चीज तो सबको मालूम है आजकल। और रैट्स और वेरी फॉन्ड ऑफ चीज। तो एक जगह पे घर के अंदर ही एक जगह पे जाते थे, और वहाँ बहुत सारे टाइप के चीज मिलते थे और खाते, फिर वापस आ गए अपने कॉर्नर पे। ये रूटीन बहुत साल चला, बहुत टाइम चला। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो चूहे धोखे आ गए, और देखा तो कोई चीज है ही नहीं। पहले अरे कल तक तो चीज था, आज नहीं है। तो हु मूव्ड माय चीज करके वो किताब लिखी। उसके अंदर ऐसा है कि एक दो दो से एक माउस ऐसा है, चूहा ऐसा है कि बोलता है यार चलो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे, हम कोने में जाके भूखे रह जाएंगे करके एक ही जगह पे बैठा था। और दूसरा ऐसा निकला कि भाई अरे यहाँ पे चीज नहीं तो क्या और कहीं होगा, लेट अस फाइंड आउट क्या कहाँ चीज मिलता है करके वो एक्सप्लोर करने लगा। जो एक्सप्लोर बोले तो घर के कोने कोने में जाके देखा, तो एक जगह पे उसको दूसरा नया चीज मिला, और वहां से बदला, मतलब पैराडाइम शिफ्ट हुआ। एक जगह पे जो चीज होना चाहिए था वो अभी नहीं है, वो पैराडाइम शिफ्ट का शिफ्ट हो गया।
मगर दूसरी जगह से उनको चीज मिलने लगा तो उससे पैराडाइम का फायदा मिल गया। तो ये लोगों को जब बदलते हैं ना, मन में हिचकिचाहट होती है, ये डर होती है, वो निकालना चाहिए। फिर आपको न्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, तो न्यू पैराडाइम आप कर सकते हैं। आपको मन के डर निकालना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप सर कुछ मैं कहेंगे सुबह सर? सुबह पढ़ रहा था कि जी आपको निरंतर अच्छी अच्छी चीजों का ढूंढना चाहिए, खोज करना चाहिए। जी तो पोएट ने अच्छा बोला कि अगर आपको नदी मिला है तो नदी से संतुष्ट मत हो, जी, समुद्र की खोज करो। क्या बात है, अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। तो हमेशा जो भी अपने लाइफ में है अपने को समझना है ये आज है, कल नहीं रहेगा। जी हाँ और जी हाँ। हमको आगे सोच के इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, ऐसा हमको चाहते रहेंगे तो हमको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और हमारा ग्रोथ भी होगा। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, और एक उदाहरण, अभी गणेशोत्सव तो महाराष्ट्र में और सारे भारत में और सारी दुनिया में लोग मनाते हैं। और उस टाइम पे बहुत सारे डेकोरेशंस होते हैं, लॉट ऑफ फेस्टिविटीज, 10 दिन एकदम मजेदार प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते थे। वो 10 डेज ऑफ गणेश चतुर्थी आजकल चल रहा है, मगर ये शुरू में ऐसा नहीं था। गणेशोत्सव की परंपरा ऐसा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र के फेमस फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश लोगों से रेजिस्टेंस लाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं उनका हेजेमनी बोलते हैं ना, उसको कम करना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं? फिर सीधा आप जाके ब्रिटिश लोगों से टकराव गया तो आप तो मर जाएंगे, गोली मार के आपको खत्म कर देंगे। तो कैसा बदलाव कैसा लाने का करके बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भाई गणेश उत्सव उत्सव अभी 10 दिन का हो, और 10 दिन बोले तो लोग इकट्ठे होते थे, बात करते थे, सोच विचार करते थे, प्रश्न पूछते थे। ये 10 दिन का एक्सपेंशन जो किया, एक दिन का जो पूजा था वो छोड़ के अभी 10 दिन का एक इंटरैक्टिव सेरेमनी वो हुआ। तब से वो बहुत बढ़िया, हर एक हाई लेवल पे प्रोग्राम चलता रहता, अभी भी चलता है। ये पॉलिटिकल के वजह से ऐसा शुरू हुआ, मगर उसको सामाजिक दृष्टि से भी काफी फायदा होने लगा। तो आजकल लोग गणेशोत्सव बोले तो ऑटोमेटिकली 10 दिन का गणेशोत्सव की बात करते हैं, सार्वजनिक। घर के अंदर की बात अलग है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं और एक पैराडाइम शिफ्ट का उदाहरण। लोग समझते थे कि भाई अर्थ इज फ्लैट। आजकल हम जानते हैं कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ इज राउंड। मगर ये होने से पहले कोपरनिकस करके एक एस्ट्रोनॉमर थे यूरोप में, और उन्होंने एक थियरी लगाया कि भाई अर्थ इज राउंड, अर्थ इज नॉट फ्लैट। फिर ये चर्च वाले क्रिश्चियन चर्च लोग होते थे, वे लोग चिल्लाने लगे, अरे हम तो मानते हैं कि भाई ये दुनिया जो है, अर्थ जो है, वो उसको ईश्वर ने बनाया, एंड इट वाज फ्लैट। तो ईश्वर ने जो बनाया था वो फ्लैट है। तुम कौन है इधर आके बोलेगा कि अर्थ इज राउंड? तुमको मार देंगे। एक्चुअली लिटरली दे केम टू किल कोपरनिकस। कोपरनिकस बेचारा उसने किया कि मैंने कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मुंह बंद रखूंगा करके, until the church people passed away, huh? And he also passed away. His work was not exposed. वो इतना डर गया था, वो अर्थ राउंड बोलने के लिए डरता था। अभी उसके बाद में both the church people died and he also died. Then they let it know that he अर्थ राउंड है। तो वहां से अपना एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टेंस हो गया। तो टुडे पीपल विल से कोपरनिकस इज राउंड। और अभी अपने यहाँ पे आर्यभट्टा करके एस्ट्रोनॉमर है, वो भी कहते थे कि अर्थ इज राउंड। ठीक है, आर्यभट्ट हो या कोपरनिकस हो या pythagoras हो, अल्टीमेट तात्पर्य यह है कि अर्थ इज राउंड करके वो एक्सेप्टेंस आ गया। वो पैराडाइम शिफ्ट है, शिफ्टिंग फ्रॉम फ्लैट टू राउंड इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं, ठीक है। और एक उदाहरण है कि आजकल हम देखते हैं अशोका अशोका अशोक जो चक्र जो रहता है ना, वो उसका सिंबल करके हम अपने फ्लैग के अंदर, भारतीय झंडा के अंदर रखते हैं। और
स्तूप रहते हैं, सांची स्तूप, सांची स्तूप बोलिए और कोई भी स्तूप बोलिए, वहां पे बुद्धिज्म का जगह जगह पे प्रोत्साहन बढ़ावा देना शुरू हो गया। तो कैसा हुआ? वो ऐसा हुआ कि उसका शुरू में अशोक वेंट टू फाइट वॉर इन कलिंगा। कलिंगा बोले तो ओरिस्सा के साइड आता है, एंड ही वन द वॉर। और नेक्स्ट डे लोगों ने कहा कि साहब देखो, हम दुश्मन को सब मार दिया हमने, अभी कोई दुश्मन बचा नहीं है, तो आप आके देखो। तो जब अशोक कलिंग एक्चुअल फ्रंट में गए, तो उन्होंने देखा कि कोई भी आदमी उधर जिंदा नहीं है। हाँ, देश के देश सब लोग मरे हुए हैं, और उनकी जो बीबियां हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, वो सब रो रहे हैं। तो इतना मिजरी देखे अशोक एकदम नर्वस हो गए। उसी क्षण उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अभी से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। हाँ, युद्ध को हम बंद कर देते हैं करके तब से वो सात्विक बन गए, और बुद्धिज्म पैदा हुआ। बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका गए और साउथ ईस्ट एशिया गए। वहां तक उन्होंने पैराडाइम चेंज करके, उनका पैराडाइम था झगड़ा करना, लड़ना, और वो पैराडाइम को चेंज करके प्यार मोहब्बत से रहना, वो पैराडाइम उन्होंने चेंज किया। क्यों? आफ्टर वायलेंस, मारा मारी होने के बाद, खून खराबा होने के बाद उन्होंने ये सब चेंज किया। वो पैराडाइम शिफ्ट है, अभी भी है। और एक उदाहरण, जब हम बटरफ्लाई देखते हैं, बटरफ्लाई को हम एडमायर करते हैं, अरे वाह क्या कलर है, क्या रंग है, क्या स्टाइल है, क्या ब्यूटी है। अगर हम तब रियलाइज नहीं करते हैं कि वो बटरफ्लाई एक्चुअली स्टार्टेड एज अ स्मॉल लिटिल व्हाट वी कॉल एज कोकून। तुम बोले तो एक छोटा सा एक उन्होंने एक बना के उसके अंदर एग्स डाल के उसको 6 महीने 5 महीने कुछ ऐसा छोड़ देने के बाद वो धीरे धीरे वो बटरफ्लाई निकलेगा। तो शुरू में बटरफ्लाई का पैराडाइम ये था कि वो इट वाज सिटिंग इनसाइड अ कोकून। वो वक्त में वो आ गया, कोकून निकल गया, तो बटरफ्लाई केम आउट ऑफ दैट एग। तो ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट है। जब तक आप नहीं समझेंगे कि भाई ये आने वाला एक बटरफ्लाई है, तब तक आप रोते रहेंगे ये एक अच्छा नहीं, कि वर्म अच्छा नहीं है। तो आपको पैराडाइम चेंज करने के लिए पेशेंस की भी जरूरत है, जल्दबाज करके नहीं होने वाला। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो पैराडाइम के अंदर जब हम जाते हैं, एक पैराडाइम छोड़ के दूसरा पैराडाइम तक जाते हैं, तो अपने मन में एक डर पैदा होगा। क्यों? कंफर्ट जोन छोड़ दिया आपने, और सभी चीज मालूम वाले पहचान वाले लोग हैं, पहचान वाला काम है सब, वो सब छोड़ के हमें दूसरा पैराडाइम पे जाना है। तो अरे बहुत मुश्किल बात है, हमको सफलता नहीं मिलेगी, लोग आपने मार देंगे, गाली देंगे वगैरह वगैरह। आप हर एक लेवल पे आप यू आर स्कैर्ड। फियर ऑफ द अननोन, उसको क्या बोलते हैं? फियर ऑफ द अननोन। जो है मालूम है तो ठीक है, सपोजिंग समबडी से अरे उधर सांप है, ठीक है चलो उसके हिसाब से मैं बाज में हो जाऊं। मगर आगे क्या है, सांप है कि क्या है वो मालूम नहीं है, तो हमको डर लगता है। वो घर के अंदर भी डर लगता है। घर के अंदर कुछ काम भले कि शादी करने के लिए लड़की को आप दूसरे के घर भेज देते हो, फिर आपके मन में हिचकिचाहट रहता है कि वो हस्बैंड ठीक तरह से उसको बर्ताव करेगा कि नहीं। वो वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस आजकल बहुत बड़ी बात है, डोमेस्टिक वायलेंस, वो डर रहता है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें, अननोन का जो डर होता है वो कनेक्टेड विद पैराडाइम। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे और डरेंगे नहीं, मगर एक दिन आप सड़ जाएंगे, एक दिन आप विल रॉट। तो ओनली ऑल्टरनेटिव इज टू फेस इट। तो पैराडाइम शिफ्ट उसके लिए जरूरत है, और उसके लिए प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दो टाइप का पैराडाइम होता है, वो आप कभी अलग तरह देखेंगे। तो वहां पे अपना इंटेलिजेंस, अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस यूज करना पड़ता है अगर आप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर पूरा हो गया, और मेरा जी सिंपल बोलना है कि जो चल रहा है वो बदलते रहेगा, कभी भी कोई चीज एक जैसा चलता नहीं है। अगर बाहर से प्रेशर होके परिवर्तन होगा तो आपको तकलीफ होगा, लेकिन आप जी खुद ही इनिशिएटिव करेगा और खुद ही नए तरीके के देखने के बारे में सोचेगा, नया नया जी टेक्नोलॉजी और मेथड को अपनाएगा, तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी
peaceful and growing. Thank you so much, doctor, and Thank you. we take your leave, sir. Thank you. Thank you.